नमस्ते बंधुओं। रामायण में आज हम अयोध्या कांड के 76 और 77वें सर्ग को पढ़ेंगे। वशिष्ठ मुनि के कहने पर भरत अपने पिता दशरथ के दाह संस्कार के लिए तैयार होते हैं। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ शव तेल में कढ़ा से निकाल कर भूमि पर रखा। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुंचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया पर सुलाकर उसके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायासी महान कर्म करने वाले पुरुष श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले गए? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीनहीन होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने कहा, माँ बाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों ने और याजकों ने विधि पूर्वक हवन किया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राण ही शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि की ओर ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी और भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लगाकर रखा तो किसी ने अगर कोई कोई गुलगल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगा। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई और इस प्रकार राजा दशरथ का दाह संस्कार कर दिया गया। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। अब हम 77वां सर्ग देखते हैं। तदंतर दशा व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और भोतेरी गोएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। मूर्छित होकर विलाप करने लगे, ये किस तरह का विलाप था जो मूर्छित होने पे किया जा रहा था? उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथों में सौंपा था उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया है। तात नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्य को छोड़कर आप कहाँ चले गए हो? पिताजी की चिता का यह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे। जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजश्री आ गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता
महाराज दशरथ को बारंबार प्रणाम करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के कारण विलाप करने लगे। हाय हाय, मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ है, केकई रूपी ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात आपने जिनका सदा लाड प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन पान वस्त्र और आभूषण इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों में अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने वाले को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो वह फट नहीं रही है, ये आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। अब भरत अग्नि में प्रवेश की बात सोच रहे हैं कि वो सोचते हैं अब मेरे जीने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को चला जाऊंगा। अब यहाँ पर एक तो विचार आ रहा आत्महत्या का। शास्त्रों में आत्महत्या को पाप कहा गया है। दूसरा, अगर जिस प्रकार की ये शपथ भरत ले रहे हैं, क्या उनका पालन किया था? क्या उन्होंने अपना वचन निभाया? चिता में प्रवेश किया या अयोध्या में जाने से अपने आप को रोक लिया? ऐसा नहीं हुआ था। इससे क्या पता लगता है कि वो जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो सिर्फ राम पर लागू होती है, भरत पे नहीं। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विवादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए, यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस पर तरह शोक नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप में मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते हैं। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यहाँ पर ये 2 सर्ग समाप्त होते हैं। अगली बार 78वां सर्ग हमारे साथ पढ़िए वाल्मीकि रामायण का। तब तक के लिए नमस्कार।